सच्चिदानन्दरूपाय सत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कथा मंच को सुशोभित करने वाले परम पूज्य सनातन जी महाराज, इस कथा के आयोजक आदरणीय बाबूराम जी गौड़, विजयराज जी, ताराचंद जी और जिनके नाम मालूम नहीं है उन सभी को धन्यवाद। मंच पर ही विराजमान अपने सुमधुर कंठ से शास्त्रीय संगीत को गाने वाले महाराज जी की समस्त टीम के साथीगण, गीता सत्संग भवन में ठाकुर जी के श्री चरणों में कथा श्रवण करने वाली शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें एवं बंधुगण, आप सभी ने बड़े ही प्रेम से ठाकुर जी के श्री चरणों में बैठ करके महाराज जी के श्री मुख से सप्त दिवस तक कथा का श्रवण किया। ठाकुर जी की कथा उन्हीं लोगों को सुनने को मिलती है जिनके थोड़े भी पुण्य होते हैं। एक तो ठाकुर जी की शरण और उनके चरणों में बैठ करके कथा का आस्वादन करना पुण्यात्माओं को ही मिलता है। जिन जिन पुण्यात्माओं ने ठाकुर जी के श्री चरणों में बैठ करके कथा का श्रवण किया, ठाकुर जी उन सभी का कल्याण करें, सभी को सुख समृद्धि दें, सभी को सद्बुद्धि दें, जिससे सनातन धर्म के कार्य निर्विघ्न संपन्न होते रहें। महाराज जी का नंदी सारा संचालित हो रही है। महाराज जी अभी कुछ समय पहले ही महाराज जी के श्रीमुख से सुना आप लोगों ने, 500 नंदियों की सेवा महाराज जी कर रहे हैं और इनका लक्ष्य है 1,11,101 नंदियों की सेवा करना। इसके लिए कथाओं के माध्यम से महाराज श्री नंदियों की सेवा करने के लिए सतत उद्यमशील हैं और कथाओं के माध्यम से सामाजिक जागरण भी कर रहे हैं। तो ऐसे महाराज श्री के श्रीमुख से आपने सप्त दिवस तक ओजस्वी वाणी में, विद्वतापूर्ण वाणी में कथा का आस्वादन किया, कथा को सुना। गीता सत्संग भवन ट्रस्ट की ओर से, गीता सत्संग भवन के भक्तों की ओर से महाराज श्री का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको अभिवादन भी करता हूं। कथा के आयोजक भक्तगण हैं, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। ऐसे ही भक्ति की पुण्यमयी की सतत धारा निरंतर प्रभावित होती रहे, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही जितने भी पुण्यमय कर्म हैं
वो संचालित होते हैं। तो यह पूर्ण विश्वास है आने वाले काल में भी पाली के संपूर्ण धर्म प्रेमी सज्जन ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे और सनातन धर्म की श्री वृद्धि करते रहेंगे। हालांकि कथा आयोजकों ने पूरा प्रयास किया कथा में श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा हो, श्रावकों की संख्या ज्यादा हो, किन्हीं कारणवश कथा में नियमित श्रोताओं के अतिरिक्त अलग श्रोता नहीं दिखे, लेकिन जो श्रोता इस प्रांगण में बैठे हैं, ठाकुर जी के प्रांगण में बैठे हैं, वो बड़े ही पुण्यात्मा हैं, बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने ठाकुर जी का दर्शन भी किया और महाराज श्री की वाणी का स्वागत भी किया। महाराज श्री ने, मैंने ये देखा, बहुत कथाएं मैंने 1995 से लेकर के कई प्रोग्राम मैंने कराए हैं जगह जगह कई प्रांतों में। मैंने प्रथम कथाकार ऐसा देखा जो साथ में संत भी हैं, कथाकार भी हैं, लेकिन इन्होंने भागवत से इतर जाकर के, भागवत से अलग जाकर के अपनी वाणी को कहीं भी नहीं लगाया। सातों दिवस उन्होंने भागवत के ऊपर ही अपना फोकस रखा, भागवत के ऊपर ही इन्होंने अपने बिंदुओं को जमा के रखा। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में, हमारे पाली नगर में ऐसे भागवत के विद्वान कथाकार पधारे। मैं उनका पुनश्च अपने हृदय से अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपको अवसर मिले तो दोबारा फिर पधारना। हमारी तरफ से गीता भवन की यह प्रांगण आपके लिए खुला हुआ है, नया पधारे। इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो, सभी हरि भक्तों की जय हो। ओम शांति शांति। महाराज श्री ने अपना आप लोगों के साथ साथ